भारत का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज बनाया गया है। चीमा साहब, जब मैं यहाँ पे आज से तकरीबन 10 साल पहले आया तो मैं उस वक्त भी एक चीज को आई विटनेस किया था कि एक कम्युनिकेशन का जाल बिछाया जा रहा था, हाईवेज का, नए एयरपोर्ट्स का। मैं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जब ऑलमोस्ट बिल्कुल नया खुला था, मैं तब भी आया था। I was amazed and surprised कि such a beautiful airport। अगर इस ब्रिज की खासियत की बात करें, इस ब्रिज के फुटपाथ को एडॉर्न किया गया है भगवत गीता की वर्सेस से। लेकिन जो कल मैं लैंड करके जो मैंने देखा है बिलखसूस, जो परसों मैं लैंड किया यहाँ पे 22 को, आप इस वक्त वॉशिंगटन डीसी डलस एयरपोर्ट पे उतरे तो 2-2 घंटे, 2.5 घंटे की इमिग्रेशन की लाइन है। मैं और मेरे साथ जो 2 दूसरे दोस्त थे, अब बल्कि हम 2 थे इकट्ठे, दूसरे तो अलग फ्लाइटों पे आए हैं। हम जो 2 लोग थे, हम तकरीबन हमें 10 से 15 मिनट लगे हम एयरपोर्ट से लगेज लेके बाहर निकल चुके। जय हिंद दोस्तों, वर्ल्ड सेक्टर चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत इतना तेजी से ग्रो कर रहा है, प्रगति की ओर बढ़ रहा है कि आए दिन मोदी जी को किसी न किसी उद्घाटन में देखा जा सकता है। पीएम मोदी ने गुजरात में जो है देश में बने सबसे लंबे ब्रिज का जो है केबल ब्रिज का उद्घाटन किया। बेस्ट द्वारका मंदिर का भी दर्शन किए पीएम मोदी। पाकिस्तानी अवाम को अवेयरनेस ही नहीं है कि लीडर्स की क्वालिटीज क्या हैं। जो हमारे बने हैं ना पुल वगैरह, वो भी कोई मॉडर्न पुल नहीं है। जी बिल्कुल, लेकिन मैडम उन्होंने करप्शन का पैसा दिखाना होता है ना कि ये करप्शन है भाई, हमारा इतना पैसा इस ओवरब्रिज पे लग गया, हमारा इतना पैसा इस मोटरवे पे लग गया। मोटे मोटे खाते तो उन्होंने अवाम को दिखा के पागल बनाना ही है ना। फिर ये बताए दुनिया क्या देखती है कि पाकिस्तान में कितनी तरक्की है, किन लफ्जों में हमें याद करती है दुनिया? मैडम दुनिया इन लफ्जों में याद करती है कि दुबई जैसी कंट्री, गल्फ, जो यहाँ का जिस तरह कह लंडा बना हुआ था कि लोग वहाँ पे इस तरह चले जाते थे, उस कंट्री ने हमारे पे अपने वर्क परमिट बैन कर दिए हैं। ये तरक्की का आलम है पाकिस्तान का। और मैडम मैं देख रही थी एक सर्वे भी, उसके अकॉर्डिंग हम सऊदीया भी हम पे अपने वीज़ा बैन कर रहा है, और पहले हमें किसी और कंट्री जाना पड़ेगा, उसके बाद हमें सऊदीया का वीज़ा लेना पड़ेगा। बीइंग अ मुस्लिम, ये कितनी शर्मिंदगी की बात है हमारे लिए कि हम अपने हॉली प्लेसेस नहीं देख सकते, डायरेक्ट यहाँ से वीज़ा नहीं लगवा सकते। मैं कहती हूँ डूब मर जाना चाहिए सारे हुक्मरानों को। और सबसे बड़ी बात अभी जो लेटेस्ट है, हम स्टूडेंट हैं, हमें पता, हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। अवाम का मैंडेट छुड़ाया गया है। जो बंदा नरेंद्र मोदी ने गुजरात के द्वारका में भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज आधारित ब्रिज का उद्घाटन किया। पीएम मोदी सुदर्शन सेतु का उद्घाटन करने के बाद बेट द्वारका जी मंदिर भी गए। उन्होंने बेट द्वारका मंदिर में पूजा अर्चना की। बता दें कि गुजरात के ओखा और बेट द्वारका द्वीप को जोड़ने वाले सुदर्शन सेतु का निर्माण जो है 979 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। पीएम मोदी ने अक्टूबर 2017 में ये जो है 2.3 किमी लंबे पुल की आधारशिला रखते हुए कहा था कि यह बहुत ही पुराने और नए द्वारका ब्रिज को जो है कड़ी के रूप में काम करेगा, और ये बहुत ही बेहद ये खास है नया ब्रिज। आपको बता दें कि आधिकारिक विज्ञप्ति से कहा गया है कि 4 लेन वाले जो है 27.20 मीटर चौड़े पुल को दोनों तरफ से जो है 2.50 मीटर चौड़े फुटपाथ है। तकरीबन 15 साल यहाँ आना जाना मेरा तकरीबन 15 साल से है। हर तीसरे चौथे साल मेरा आना जाना यहाँ पे मौजूद है। और उसमें मेरे रिलेशनशिप इतने हैं, बॉन्डेज भारत के साथ इतनी है कि आई हैव ऑलवेज फेल्ट लाइक दिस इज माय सेकंड होम। इसमें नो क्वेश्चन अबाउट इट। और फिर मैं जिस तरीके से इस कल्चर को समझता हूं, जिस तरह मैं सब कॉन्टिनेंट के मज़ाहिब को समझता हूं बिलखसूस, उस पे मेरे लिए कोई अजनबियत नहीं है इन इंडिया फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन उसमें जो मैं इस वक्त जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक एक लेंस से जो देख रहा हूं तब्दीली, चीमा साहब, जब मैं यहाँ पे आज से तकरीबन 10 साल पहले आया तो मैं उस वक्त भी एक चीज को आई विटनेस किया था कि एक कम्युनिकेशन का जाल बिछाया जा रहा था, हाईवेज का, नए एयरपोर्ट्स का। मैं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जब ऑलमोस्ट बिल्कुल नया खुला था, मैं तब भी आया था। I was amazed and surprised कि such a beautiful airport। फिर उसके बाद मैंने अमृतसर एयरपोर्ट देखा, एक छोटा सा एरिया
वहां पे भी एक ब्रांड न्यू एयरपोर्ट। फिर मैं जयपुर गया, वहां मैं अजमेर शरीफ गया और वहां मैंने ब्रांड न्यू एयरपोर्ट देखा। हाईवेज पे मैंने सफर किया। हमारे पाकिस्तान में तो सिर्फ एक मोटरवे है, वो भी कोरिया ने बनाई है, और एलिगेशन है कि उस डाओ से कमीशन लेकर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लंदन में फ्लैट ले लिए थे। लेकिन यहाँ पे तो उस तरह की बेबहा, कल मुझे किसी ने बताया है यहां से कि 4-4 ट्रैक की हाईवेज है, जो कि हजारों किलोमीटर का सफर जो है 4-4 5-5 घंटे में हो रहा है। लेकिन जो कल मैं लैंड करके जो मैंने देखा है बिलखसूस, जो परसों में लैंड किया यहाँ पे 22 को, जो ही मैं एक तो एक्सपेडाइटेड, चीमा साहब मेरे लिए नो एग्जैजुरेशन, आप इस वक्त वॉशिंगटन डीसी डलस एयरपोर्ट पे उतरे तो 2-2 घंटे 2.5 घंटे की इमिग्रेशन की लाइन है। मैं और मेरे साथ जो 2 दूसरे दोस्त थे, अब बल्कि हम 2 थे इकट्ठे, दूसरे तो अलग फ्लाइटों पे आए हैं। हम जो 2 लोग थे, हम तकरीबन हमें 10 से 15 मिनट लगे हम एयरपोर्ट से लगेज लेके बाहर निकल चुके थे। और हम मुसलसल, दोनों जो हम दोस्त हैं, हम दोनों अमेरिकन हैं, दोनों एज ए स्टूडेंट गए हैं यूएस के अंदर, और दोनों अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, यूरोप और इस तरह के चीजों को ऑलवेज हम क्रिटिकल नजर से देखते हैं। और बोथ ऑफ अस वी वर टॉकिंग अबाउट लगेज केम वेरी अप्रोप्रिएटली। और मुझे बल्कि हमने एयरपोर्ट पे खड़े होकर एक बात की थी कि राइट आफ्टर कोविड बोथ ऑफ अस वी वेंट टू लंदन। तो ब्रिटिश एयरवेज, हालांकि हम बिजनेस क्लास पे ट्रैवल कर रहे थे, ईमेल आई थी कि प्लीज कोशिश करें कि अपना लगेज बुक ना कराएं, अगर बुक कराएंगे तो वो लगेज हम टाइम पे नहीं, दूसरे दिन आपके घर डिलीवर करेंगे। और उसके बाद आज जो हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से अमेरिका के तैयारों के दरवाजे उतर रहे हैं, एक सियासी लीडर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी तकरीर में अगले दिन फरमाया कि फ्लाइटें एवरेज 5-5 6-6 घंटे लेट हो रही हैं एवरेज। परसों एक नया वाकया हो चुका है कि एक जो पैसेंजर है उसने जहाज में बैठकर देखा है कि उसका विंग जो है वो टूटा है, तो जहाज टूटा हुआ है, उसने रिपोर्ट किया और जहाज वापस लैंड किया। हम ये देख रहे हैं, बिल्कुल हम देख रहे हैं किस तरीके से 15 मिलियन इलीगल लोग बॉर्डरलेस हैं और वो एंटर हो रहे हैं, और उसके अंदर क्या हालात है। और यहां पे हम बिल्कुल भारत के अंदर जो चीजें देख रहे हैं, मैं एक छोटी सी मिसाल जिसका देना चाहूंगा कि आज सुबह मैंने कुछ पढ़ रहा था आर्टिकल, तो मुझे पता चला 109 स्पेस स्टार्टअप्स है यहां पे प्राइवेट इंडस्ट्री की तरफ से, 109 स्पेस स्टार्टअप्स। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं 1 लाख यहां से भारतीय सिटीजन इजराइल जा रहे हैं काम करने के लिए, वो फलस्तीनियों को रिप्लेस करेंगे। लेकिन उसके साथ दूसरी चीज क्या होगी, इजराइल क्या है, स्टार्टअप टेक, जो टेक के स्टार्टअप है उनके वो बादशाह है। और उसके बाद यहां पे गूगल, और उसके बाद हमारे जो माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं वो पहले इस पुल की सिग्नेचर ब्रिज के नाम से जाना जाता था, अब उसका नाम बदलकर सुदर्शन सेतु या सुदर्शन ब्रिज कर दिया गया है। बैठ का द्वारका ओखा बंदरगाह के पास एक द्वीप है जो द्वारका शहर से लगभग 30 किलोमीटर जो है दूर है, जहां भगवान श्री कृष्ण का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर भी स्थित है।